नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि अब तक हम अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे भी लेते आते रहेंगे। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 11 से टॉपिक लेके आए हैं और छोटा सा टॉपिक रहने वाला है और टॉपिक का नाम होगा दोस्तों लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है। ये छोटे छोटे टर्म हैं बट मोस्टली स्टूडेंट छोड़ देते हैं इनको कि ये तो छोटे टर्म है, क्या करें इनको। बट यही क्वेश्चन पूछा जाए लैटिस इंथैल्पी क्या होती है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं बता पाते। तो आई होप कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे, आपकी फैमिली में सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना देरी किए, बिना डिले किए। तो स्टार्ट होगा आज का हमारा लैटिस इंथैल्पी। तो इंथैल्पी का मतलब क्या है कि दोस्तों यहाँ पर इंथैल्पी दिया हुआ है। इंथैल्पी का अपने आप में ही मतलब होता है एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी है। और किसके? ये लैटिस है। लैटिस तो मैंने बताया है, पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी अगर स्ट्रक्चर है, माना कोई भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये कोई स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर जो कहलाता है यही पूरा क्या कहलाता है? लैटिस कहलाता है। ये जॉइंट है आपस में मिले हुए और मिल के 3 डायमेंशनल तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक कंपाउंड बना लेते हैं। तो यही क्या कहलाता है? लैटिस कहलाता है। क्या कहलाता है? लैटिस। अब इसको तोड़ने में, जब इसको तोड़ेंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे। ये पार्ट सब क्या हो जाएंगे? अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। ये सारे बॉन्ड अलग अलग हो जाएंगे जब इसको हम तोड़ेंगे। तो हमने कहा एक ऐसे अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है जो क्या करती है, इस लैटिस को आयन में तोड़ने के लिए क्या यूज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लैटिस इंथैल्पी। अगर बात करेंगे सिंपली डिफाइन की, तो डिफाइन कैसे लिखेंगे इसको? मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर सिंपल लिखा जाए तो ये क्या होती है? ये एनर्जी का अमाउंट होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके लिए? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड किसके लिए बेटा? रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेपरेट ऑफ किसको? ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। किसमें? गैसियस आयंस में। तो यही एनर्जी क्या कहलाती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेपरेट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इनटू गैसियस आयंस। कोई भी अगर क्या होता है कि NaCl में पहले ही बता चुका हूं कि अगर इसको हम हीट करेंगे, क्या करते हैं, इसको एक एनर्जी देंगे तो ये कंपाउंड है। तो कंपाउंड है, एनर्जी देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 2Na + Cl2 एटम्स बन जाएंगे। और ये फिर किस में, अगर इसको फिर से एनर्जी देंगे तो एटम फिर टूट के क्या बना लेगा? आयंस बना लेगा। और ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा Cl-। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने कहा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके ये बनाने तक में जितने अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है वही एनर्जी क्या कहलाती है? लैटिस इंथैल्पी। लैटिस को तोड़ने के लिए जितने अमाउंट में एनर्जी ली थी वही एनर्जी होती है लैटिस इंथैल्पी। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कंप्लीटली इसको एक आयनिक कंपाउंड को आयंस में बदलने के लिए, गैसियस आयन में बदलने के लिए जितने अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है वही एनर्जी कहलाती है लैटिस इंथैल्पी। इज इट क्लियर? ओके, अब इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे पहले भी बताया था कि क्या इसके सबके अलग अलग होते हैं। तो बात आती है द वैल्यू ऑफ लैटिस इंथैल्पी। The value of lattice enthalpy depends on some factors। अब कुछ फैक्टर्स पर दोस्तों ये डिपेंड करेगी। इसमें सबसे पहले फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके 2 फैक्टर्स होते हैं मेन। पहला होता है क्या? चार्ज ऑन द आयन। चार्ज ऑन द आयंस, इसके बारे में करते हैं। तो क्या होता है? आयंस पर चार्ज। ओके, क्या है कि आयंस पर कितना चार्ज होता है? किसी पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर एग्जांपल लेते हैं, दिस वन इज द Na+ Mg2+ Al3+। तो चार्ज यहाँ प्लस है, यहाँ 2 है, यहाँ 3+ है। तो चार्ज यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ उससे भी ज़्यादा चार्ज है। तो बात करते हैं चार्ज ऑन द आयंस। अगर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, ओके, इफ द चार्ज इज व्हाट, चार्ज हायर होगा, क्या होगा? चार्ज हाई होगा। तो ध्यान रखना इस कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें मेरे भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा।
ध्यान रखना, चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, अभी हमने कहा था अगर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसके लिए क्या चाहिए, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो हमारी क्या होगी, तो लैटिस एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, अगर बात करेंगे लैटिस एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्लियर, फिर से समझ लेते हैं। चार्ज की अगर बात आती है, चार्ज ऑन द आयंस, आयन का चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डेफिनेटली पता है कि ज़्यादा होगा। ओके, बात करेंगे लैटिस एंथैल्पी, LE मींस लैटिस एंथैल्पी, तो लैटिस एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि चार्ज ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा अमाउंट में फोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होगी तो लैटिस एंथैल्पी ऑलरेडी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेकेंड आता है दोस्तों इसमें, सेकेंड आता है साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ एन आयन। अब आयन के साइज की बात आएगी, ठीक है। आयन के साइज की इसमें छोटी सी बात आएगी, अगर साइज क्या होता है, साइज अगर बढ़ेगा, ठीक है। अब ध्यान रखना भाई, साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इससे हमने पहले भी बात की थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अगर उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इसमें नहीं करेंगे बात, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं बट यहाँ पर हम क्या कहेंगे, साइज अगर बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी क्या होती है बेटा, बढ़ती है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगी। जब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगी, दो है इनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लैटिस एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी दोस्तों, लैटिस एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम ये भी नहीं लिखते डायरेक्टली, साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और लैटिस एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। वी कैन से डेट इन अ सिंगल लाइन कि चार्ज जो होता है, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एंथैल्पी के। दूसरी बात, साइज की अगर बात आती है, साइज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अगर बात आती है तो सिंपल अगर हम यही बात छोड़ दें, दूसरी बात कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एंथैल्पी के, जो हमने ऊपर भी लिखा था। ओके, तो सिंपल लाइन में अगर कहा जाए तो ये होता है। और ये वाला टोटल हमारा ये कॉन्सेप्ट किसका है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है लैटिस एंथैल्पी का। लैटिस एंथैल्पी के बारे में क्या होता है कि ये मिनिमम अमाउंट में एनर्जी एक अमाउंट टाइप ऑफ एनर्जी होती है जो किसके लिए जरूरी होती है, एक आयोनिक कंपाउंड को या आयंस को, 1 मोल ऑफ आयंस को, ओके, या बोल सकते हैं 1 मोल, यहां पर लिख सकते हो टू सेपरेट 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ये लिख सकते हो इसमें 1 मोल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इनटू द गैसियस आयन, और गैसियस आयन में बदलने के लिए कितने अमाउंट में जो एनर्जी होती है वही लैटिस एंथैल्पी कहलाती है। लैटिस एंथैल्पी की बात करते हैं, दो फैक्टर होते हैं, चार्ज और साइज, ये अफेक्ट करते हैं। चार्ज बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी भी बढ़ेगी। साइज बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी बढ़ेगी। जब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो लैटिस एंथैल्पी भी दोस्तों कम होती है। आई होप कि ये समझ में आया होगा, और आया हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर समझ में आया तो प्लीज़, समझ में आता है, अच्छी लगती वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों छोटा कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, तो इसलिए समझना पड़ेगा इसको, छोटा सा, ठीक है। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा टॉपिक। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा
अगर लगता है कि कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता, कोई भी डाउट है किसी जगह, तो आप हाईलाइट करके हमको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और चाहो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक एम्बिशन क्लासेस 2000 के नाम से ही है। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है एम्बिशन क्लासेस 2019 का। ये सब हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से हमें अलग अलग सोशल साइट पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो ध्यान रखिएगा अपना। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।